जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिन से मेरे अंकल जी काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी शुगर की दवाइयाँ छोड़ रखी थी। जब वो यहाँ पर आए तो उनकी तबीयत ख़राब थी। 2-3 दिन से बोल रहे थे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा अपने टेस्ट करवाओ। उनके टेस्ट करवाए संगत जी, तो टेस्ट रिपोर्ट उनकी बहुत ख़राब आई। उसमें उनके 4-5 तरह के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे और शुगर भी बढ़ा हुआ था। 2-3 चीज़ें कुछ और भी बढ़ी हुई आई थी। तो बेटे ने बोला कि पापा डॉक्टर के यहाँ चलो। शाम को हम डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने उनको बोला रिपोर्ट देखकर कि ये रिपोर्ट बहुत ख़राब है और आपने दवाइयाँ छोड़ी हुई हैं। दवाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी। संगत जी, जब डॉक्टर ने ये बोला कि अटैक पड़ने में टाइम नहीं लगेगा जिस हिसाब से आपकी रिपोर्ट आई हुई है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई संगत जी। मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने गुरु जी का नाम लिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर उन्होंने एक टेस्ट लिखा। वो टेस्ट एक ही था लेकिन रिपोर्ट उसकी 3 आनी थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे अंकल जी ने बोला डॉक्टर से कि मुझे कल बाहर जाना है तो टेस्ट ये आज ही हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, आप लैब में जाके टेस्ट दे आओ, ये हो जाएगा। उन्होंने टेस्ट करवाया। मैं घर आई। टेस्ट जब हो गया, हम घर आ गए। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी टेस्ट में कुछ नहीं आना चाहिए, गुरुजी मेरे गुरुपा टेस्ट में कुछ नहीं आना चाहिए। और मैं अरदास करके मंत्र जाप करके संगत जी सो गई। उसके बाद अगले दिन रिपोर्ट आनी थी तो शाम को ऑनलाइन 2 रिपोर्ट इनके फ़ोन पर आ गई थी और वो रिपोर्ट संगत जी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने रिपोर्ट आने से पहले संगत जी गुरुजी से अरदास की और मैंने अपने अंकल जी से भी बोला। वैसे तो वो मानते नहीं हैं गुरुजी को, पर मुझे मानने से वो मना भी नहीं करते हैं संगत जी। पर मैंने उनसे बोला कि आप ये बोलो कि गुरुजी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए आपके आशीर्वाद से। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा ही किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये गुरु जी का ही आशीर्वाद था जो मेरे अंकल जी के मुंह से गुरु जी का नाम निकला। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो दोनों रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर तीसरी रिपोर्ट नहीं आई तो वो लैब से उठानी थी। मैं इनके साथ गई तो वो तीसरी रिपोर्ट भी गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी नॉर्मल आई और डॉक्टर ने बोला टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ कंटिन्यू रखो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरे परिवार को, मेरे अंकल जी को हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की। बहुत 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा ऐसे हैं कि हम जब भी अरदास करते हैं, वो हमारी मन तक की भी हमारे मन में जो चल रहा होता है ना, वो तक भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं कुड़िए, तू मुझसे बात करे ना करे मगर तेरे मन तक की भी मैं बातें पढ़ लेता हूँ। मैं तेरा प्यों हूँ और तू मेरी बेटी है। मैंने तेरे को अपनी कुड़ी माना है। तू शुक्राना करती जा और फिर नज़ारे देख। मैं शुक्राना तो उनका हर दिन करती हूँ संगत जी, मगर सत्संग शेयर करने में देरी हो जाती है तो सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज जो सत्संग है वो मेरे अंकल जी के लिए ही है, जो मैंने
मैंने आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, 2-4 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। मुझे यूरिन का प्रेशर बन रहा था, मगर यूरिन पास नहीं हो रहा था। मैं 2-3 घंटे बहुत परेशान रही। संगत जी, बार-बार उठूँ और बार-बार वॉशरूम जाती थी। वॉशरूम में बैठी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी आप ही सँभालो, आप ही मेरी परेशानी दूर करो, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी, एक स्टोन निकल के पड़ा, तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। फिर दूसरे दिन मेरे को फिर वही परेशानी शुरू हुई, क्योंकि संगत जी मेरे किडनी में छोटे छोटे स्टोन हैं, और स्टोन की वजह से मैं पिछले साल एडमिट भी रही हूँ संगत जी। पर गुरुजी ने ही मुझे संभाला है, वही मुझे संभाल रहे हैं इतनी परेशानी से। हमारे कष्ट कितने काट देते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता। वो खुद कहते हैं कि मैं सपने में भी आके तेरे इतने वड्डे वड्डे कष्ट काट देता हूँ कुड़िए, तेनू नहीं पता तेरे ऊपर कितनी ब्लैक मैजिक किया है, कितने ब्लैक मैजिक हुए हुए हैं, मारण क्रिया हुई हुई है। सब आप जानो गुरुजी, मैं नहीं जानती कुछ भी, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है। आप ही मेरे परम पिता हो, परमेश्वर हो, आपने ही सब कुछ देखना है। मुझे नहीं पता, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, उनके कर्म। हेलो, सॉरी संगत जी, बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। आपने ही सब कुछ देखना है गुरुजी, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ है मेरे गुरुपा। आप ही मेरी मेरी गृहस्थी संभालोगे, आप ही सब कुछ, आपने ही सब कुछ देखना है। उन्होंने ही मुझे बचाया, मेरा स्टोन निकाला। आज गुरुजी की कृपा से मैं बहुत ठीक हूँ। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है मेरे बेटे का। मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे को क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था। वो ड्राइविंग करता है, तो डीजल भरवाने के लिए कि डीजल भरवा ले। वो कार को वॉश करवाने के लिए गया, सडनली वो कार्ड मिस हो गया उससे। वो कार्ड उसको पूरी गाड़ी में नहीं दिखा, वो परेशान हो गया, बोला मम्मी कार्ड नहीं मिल रहा है। मैंने कहा बेटा गुरुजी का नाम ले, गुरुजी के आशीर्वाद से कार्ड मिल जाएगा। मगर उसने ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर कार्ड ढूंढा, तो जैसे अगले 5-7 दिन के बाद जैसे हमारी गाड़ी वॉश होने के लिए गई, तो वो कार्ड बेटे ने पता नहीं कैसे ढूंढा, वो सिर्फ गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि संगत जी वो कार्ड मिल गया। आज मेरे बेटे ने शुक्राना किया, मैंने भी शुक्राना किया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने मेरी पूरी लाइफ ब्लेस की है। रसाई जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैं अपने सत्संग आंटी जी के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आंटी जी के चैनल पे जो सत्संग आते हैं उससे मुझे बहुत सारे मीनिंगफुल, मेरे लिए मीनिंग्स, मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझे उससे क्लू मिलते हैं, हिंट मिलते हैं। आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी जो चैनल है उस पर बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरी माँ से रिलेटेड है, मेरी मदर से, मेरी मॉम से। मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है जिसे मैं काट दूंगा। मतलब मुझे ऑलमोस्ट वही रिपीटेड मैसेजेस मिल रहे थे। मैंने 2-3 मैसेज सुने और बाकी मैसेज इग्नोर कर दिए।
2-3 दिन के बाद मुझे ड्रीम आया, मेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है। उनका कुछ शुगर लेवल हाई हो गया। मेरी सिस्टर इष्ट देव के पास गई और बहुत रो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और मैं ऐसी स्टन करी थी अब क्या होगा। वो पता नहीं कौन सी मुसीबत थी, क्या कष्ट था पता नहीं, जो गुरुजी ने काट दिया है। उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जो मेरी माँ का कष्ट आपने हर लिया और मेरी माँ को न्यू लाइफ प्लस कर दी। थोड़े दिन के बाद मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं कोई भी रूप में आके तेरी माँ के कष्ट हर लूँगा। उसी रात को जब मैंने वो सत्संग सुना, उसी रात को मैं रात को 3 बजे वॉशरूम के लिए उठी, तो 3:30 बजे मुझे एक छोटी सी छिपकली का बच्चा दिखा और इधर उधर तड़प तड़प के जा रहा था, मतलब फास्ट 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 जा रहा था। मैंने सोचा ये छोटा सा बच्चा किसी के पैर के नीचे आ जाएगा, तो मैंने लाइट ऑन करके रखी जब तक वो डोर के पीछे ना छुप गया। फिर मैं लाइट ऑफ करके आके सो गई। तो मैंने मेरी मदर से पूछा, मेरी मॉम से पूछा कि आपने छिपकली का बच्चा देखा क्या? वो बोले हाँ, वो मरा पड़ा था, मैंने उसे फेंक दिया। तो मुझे गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने मेरी माँ का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग ये है कि इस रूम में मैं पूजा करती हूँ, उस रूम में बटरफ्लाई आती है, जंगली बटरफ्लाई थी। तो मैं वो बटरफ्लाई को देख रही थी। जैसे मैं पास देखने के लिए पर्दे पर बैठी थी, तो जैसे मैं पास बैठी, उसके पास गई तो उड़ गई और हमारे वॉशरूम के डोर के पास चली गई। वो मैं देख रही हूँ कहाँ गई। फिर वो नीचे बैठी तो उसके ऊपर कुछ पानी गिर गया था, तो मैंने वो उठा के बाहर अपने विंडो के पास रख दी। गुरुजी मुझे कुछ ब्लेसिंग देने आए थे या मेरा कष्ट काटने आए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर शनिवार को चोला चढ़ाते हैं काली माता के, तो मैं सुन रही थी, मैं सोच रही थी कि सैटरडे को जाना है, पर सडन से बारिश शुरू हो गई। सुबह सोचा जाने के लिए तो बारिश आ गई, शाम को सोचा तैयार होके बैठी तो बारिश आ गई। तो मैंने सोचा नहीं, मैं जाके रहूँगी। मैं 9 बजे गई, हनुमान जी के मंदिर गई, पर मैं देखा तो मैंने वहाँ पे पिजन की गर्दन अलग थी उसके धड़ से, मतलब। तो मैंने देख के शॉक हो गई कि गुरुजी ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और सत्संग ये है कि मेरा बेटा है 7 साल का, वो खाना नहीं खाता, पता नहीं उसे क्या हुआ, वो कुछ बहुत दिनों से अजीब बिहेव भी कर रहा है। कुछ पान के पत्ते का उपाय आया है, वो मैं करूँगी अभी। तो मुझे ड्रीम आया, मतलब मैं उसको एक शनिवार को लेके गई थी काली माता के ऊपर चोला चढ़ाने के लिए, उसके हाथों से मैंने चुनरी चढ़ाई। तो मुझे उसी रात को ड्रीम आता है कि ड्रीम में मुझे बहुत बड़ा बहुत विशाल टाइगर ज़मीन से ऊपर आ रहा है, उसके डोर्स ओपन हो रहे हैं। मेरी बहन सपने में मुझे बहुत डांट रही है, खाना नहीं खिलाता, खाना नहीं खिलाती उसको, खाना नहीं खाता वो, मैं इष्ट देव के पास नहीं जाऊंगी उसके लिए वो दोबारा। और मुझे बहुत डांट रही थी। तो मैं सोच रही थी सपने में, ड्रीम में, मैं क्या करूं भगवान। तभी वो शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। तब मैं सोची ये शेर कहाँ से आ गया। इधर उधर उधर सब भाग रहे थे। मैं वो शेर एक मतलब ज़मीन से निकल रहा था, उसके डोर्स ओपन हो गए, इतना बड़ा शेर था वो। तो मैं सोच रही थी कहाँ भागूं उसको देख के। मैं इतना डर गई थी उसको देख के, मैं कहाँ छुपूं, कहाँ भागूं वो शेर को देख के।
उसके बाद मैंने तभी अपने बेटे को खाना खिलाया, वहीं पे ड्रीम में खाना खिलाया, उसने खाना खाया। उसके बाद से वो खाना भी खाना उसने शुरू करा। वो नहा रहा भी नहीं था, ब्रश भी नहीं कर रहा था, पता नहीं उसको क्या हो गया था। तो उसके अगले दिन से वो ठीक हो गया, मतलब खाना भी खाता है, ब्रश भी कर रहा है, नहाता भी है। तो दिन रात सुबह एक ही सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहता था। मैंने माता ने मेरी ये हेल्प करी, माता ने कौन सा कष्ट था, कौन सा पता नहीं क्या था नेगेटिविटी, उसको कट करा। उसके लिए गुरु जी का, माता का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग ये है कि अगले एक शनिवार को मैंने चढ़ाई तो मेरे बेटे का कुछ नेगेटिविटी निकली। नेक्स्ट शनिवार को मैंने चुनरी चढ़ाई मेरे हाथों से, तो मुझे ड्रीम में माता दिखी, ग्रीन साड़ी में थी। वो उनके ओल्ड एज फॉर्म में थी, मतलब वो बुजुर्ग उसमें दिखी, मतलब वाइट बाल थे उनके। और वो तो मैं जल चढ़ाने के लिए शिव जी के पास जा रही थी, तो वो 4 पिलर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट रहता ना, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जो डायरेक्शन रहती है, बीच में शिव जी विराजमान रहते हैं। तो मैं ईस्ट से देख रही तो मुझे शिव जी दिख रहे नहीं है, मैं इधर वेस्ट से देख रही तो मुझे शिव जी नहीं दिख रहे। मैं पूरे चारों दिशाओं में उनका जो रहता है मैं देख रही तो मुझे दिख रही नहीं है। तो बीच में माता बैठी है, तो वो मुझे बोलती है, आ बैठ, मैं तुझे बताती हूँ तेरा कब सब ठीक होगा। तो मैंने उनको इग्नोर मारा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो शिव जी को जल चढ़ाने आई हूँ। तो फिर मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, उनका फेस जो शिव जी का लिंग रहता है ना, उतना विशाल था उनका, माता का फेस। मैं उनके ऊपर लोटा लेके जल चढ़ाने की सोचती हूँ, तो उसमें से तेल गिरा था। तो मैं सोची ये तेल कहाँ से आ गया। तो माता बोलती है बस बस बस, अब नहीं। फिर मैं उनको देखती रहती हूँ। फिर वही लोटे से मैं, मुझे शिव जी का लिंग, शिव जी दिख जाते हैं मुझे, मैं उनके ऊपर जल चढ़ाती हूँ, उनके ऊपर जल गिरता है और माता के ऊपर तेल गिरता है। ये कौन सी नेगेटिविटी थी, क्योंकि मुझे एक सत्संग में मुझे आया था कि मैं और माँ तेरे कष्ट हरने, नेगेटिविटी निकालने आ रहे हैं। तो उसी रात को मुझे ये दिखा था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जल चढ़ाने के बाद मैं देखती हूँ कि एक लेडी, वो कौन है पता नहीं मुझे, पतली सी लेडी जाती है, मतलब वो लिंग जो रहता है ना, मंदिर छोटा सा रहता है, उसके सामने से बड़ी सी नदी फॉर्म हो जाती है, मतलब नदी जो बहती नदी दिखती है मुझे, मतलब ये नदी कहाँ से आ गई मैं सोचती हूँ। फिर वो जाके वो उस नदी में पता नहीं क्या छोड़ देती है, वो जो मेरा जो नेगेटिविटी थी। वहाँ से मुझे आवाज़ आती है एक आदमी की, अरे ये नदी ओपन हो गई, सब लोग अपना उतारा इसमें छोड़ रहे हैं और नेगेटिविटी उतार रहे हैं। तो मैं वो नदी को से देख रही हूँ, नदी में इतने सारे नेगेटिविटी के जो, वो क्या है पता नहीं मुझे, वो नेगेटिविटी छोड़े हुए हैं, पूरी नदी भर जाती है। वो किस किस संगत की नेगेटिविटी उतरी पता नहीं मुझे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा ड्रीम, मैं सोचती रहती कि माता को मैंने तिल चढ़ाया, शनि था मेरे ऊपर या क्या था पता नहीं मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरा एक और सत्संग ये है कि गुरुजी ने कहा था कि सत्संग बिठाओ घर में, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने छोटा सा सत्संग किया, 1 घंटे का 2 घंटे का सत्संग किया हमने। उसमें हमने प्रसाद किया जब हमने 7 बजे मंडे को शुरू किया। तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी कि गुरुजी आएंगे, तो मैं साफ़ करी तो मुझे गुलाबों की खुशबू आई बहुत सारी। गुरुजी आ गए थे, एहसास बताया, हम लोग बहुत खुश हुए। हमने सत्संग किया। सत्संग के बाद मुझे सत्संग के बाद फिर गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। हमने सत्संग पूरा करा इस बार। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आधे घंटे तक गुरुजी हमारे साथ थे सत्संग में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। नेक्स्ट दिन गुरुजी का एक मैसेज आया था, छोटा सा सत्संग बिठा, मैं तेरी नेगेटिविटी और सारी प्रॉब्लम लेके चले जाऊंगा। वो हमने कर दिया, मेरी और मेरी सिस्टर ने। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यहीं
विराम देती हूँ। आगे जो भी सत्संग होगा मैं आंटी जी के चैनल पे शेयर करूँगी। ये जो आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती है, उनको भी गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग, हेल्थ एंड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।